हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। जैसा कि हम लोगों ने कल पढ़ा था लोकल गवर्नमेंट के बारे में, स्थानीय प्रशासन के बारे में हम लोग पढ़े थे। उसके आगे आज हम लोग और आगे देखेंगे कि कल हम लोग पढ़े थे कि पंचायती राज के बारे में, शहरी निकाय के बारे में, उसको आगे बढ़ाते हैं। तो पहला क्वेश्चन हम लोग का था कि स्थानीय प्रशासन किस सूची का विषय है। तो स्थानीय प्रशासन राज्य सूची का विषय है। स्थानीय प्रशासन को लागू करने का या स्थानीय प्रशासन का जन्मदाता किसको कहा जाता है। तो स्थानीय प्रशासन का जन्मदाता लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। लॉर्ड रिपन के द्वारा ही स्थानीय प्रशासन का सुझाव दिया गया था और इसे लागू भी किया गया था। उसके बाद स्थानीय प्रशासन में हम ग्रामीण स्थानीय प्रशासन के बारे में पढ़े थे और नगरीय स्थानीय प्रशासन के बारे में पढ़े थे। ग्रामीण स्थानीय प्रशासन जो है, जिसमें पंचायत और नगरीय स्थानीय प्रशासन में नगर निकाय आता है। ग्रामीण स्थानीय प्रशासन 73वें संविधान संशोधन 1992, ग्रामीण स्थानीय प्रशासन 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में भाग 9 में है, अनुसूची 11वीं में है और इसमें कुल जो है 29 विषय हैं। उसी तरह अगर हम शहरी निकाय में आते हैं तो यह 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992, 74वें संविधान संशोधन 1992 भाग 9 अनुसूची 12वीं तथा इसमें टोटल विषय की संख्या जो है 18 है। एक और क्वेश्चन हम लोग पढ़े थे कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी। तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत 2 अक्टूबर 1952 ईस्वी को हुई थी। सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी। तो 2 अक्टूबर 1952 की हुई थी। ब्लॉक स्तर पे हम देखते हैं तो ब्लॉक स्तर पर इसका प्रमुख जो होता है वीडियो होता है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम की समीक्षा करने के लिए ही बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया था। सामुदायिक विकास कार्यक्रम की समीक्षा के लिए किस समिति का गठन किया गया था। तो बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया था और बलवंत राय मेहता समिति ने अपनी रिपोर्ट जो है 1957 ईस्वी में ही सौंपी। उनका गठन भी 1957 में हुआ था और रिपोर्ट भी 1957 में ही सौंपा। तो बलवंत राय मेहता समिति ने पंचायती राज को त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली का गठन किया। बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली का गठन किया, जिसमें सबसे ऊपर जो होगा आपको जिला परिषद होगा, उसके नीचे पंचायत समिति और सबसे नीचे ग्राम स्तर पे ग्राम पंचायत का गठन किया गया था। जिला परिषद, पंचायत समिति और आपका ग्राम पंचायत, यानी सबसे नीचे ग्राम पंचायत और सबसे ऊपर जो होगा आपका जिला परिषद होगा और बीच का पंचायत समिति। ग्राम सभा हम लोग पढ़े थे। ग्राम सभा उस सभा के मतदाता सूची में, ग्राम सभा का मतलब होता है कि ग्राम सभा उस ग्राम के मतदाता सूची में सूचीबद्ध व्यक्तियों की समूह को हम ग्राम सभा कहते हैं। ग्राम सभा को उस ग्राम के मतदाता सूची में सूचीबद्ध व्यक्तियों के समूह को हम क्या कहते हैं, ग्राम सभा कहते हैं। ग्राम सभा को हम विधायिका कहेंगे तथा पंचायत को कार्यपालिका कहेंगे, ग्राम न्यायालय को न्यायपालिका कहते हैं। इसलिए इसे स्थानीय सरकार भी कहा जाता है। इसलिए ग्राम पंचायत को स्थानीय सरकार का भी नाम दिया गया है। शहरी स्थानीय निकाय, शहरी स्थानीय निकाय हम लोग जैसे पढ़े थे कि शहरी स्थानीय निकाय यानी नगरीय स्थानीय प्रशासन के लिए क्या शर्त है।
तो यह जनसंख्या पर निर्भर करता है। दूसरा का इस डेंसिटी यानी जनघनत्व पर निर्भर करता है। और तीसरा का इनकम पर डिपेंड करता है। और चौथा गैर कृषि रोजगार पर डिपेंड करता है। नगरीय स्थानीय प्रशासन में नगर पंचायत होता है, नगर पालिका होता है, नगर निगम होता है। सबसे नीचे स्तर पर नगर पंचायत, उसके बाद नगर पालिका और सबसे ऊपर जो होगा आपका नगर निगम होगा। नगर पंचायत किसको कहा जाएगा? तो जो क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्र की तरफ बढ़ रहा है तो उसको नगर पंचायत कहते हैं। जो क्षेत्र नगर पंचायत के अपेक्षा थोड़ा बड़ा है और भी डेवलप हो रहा है तो उसको नगर पालिका कहेंगे। और जो बड़े बड़े सिटी हैं उसको हम नगर निगम की संज्ञा दी जाती है। बलवंत राय मेहता समिति का गठन जो हुआ था 1957 ईस्वी में हुआ था। इसने 2 अक्टूबर 1952 ईस्वी को जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी, जो एक अमेरिकी विचारधारा है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो है एक अमेरिकी विचारधारा है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसे मौन क्रांति की जो संज्ञा दी थी। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य जो था समग्र विकास था। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य जो था समग्र विकास यानी सामुदायिक विकास कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य जो था ना वह समग्र विकास का था तथा इस विकासी कार्यक्रम में समुदाय को शामिल किया जाना था तथा इस विकासशील कार्यक्रम में समुदायों को शामिल यानी लोगों को शामिल किया जाना था। इस कार्यक्रम की समीक्षा करने के लिए जनवरी 1957 में बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया तथा नवंबर 1957 में बलवंत राय समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में क्या कहा कि इस कार्यक्रम को तब तक सफल नहीं बनाया जा सकता है जब तक कि इस विकासी कार्यक्रम में आम जनता की प्रत्यक्ष सहभागिता न हो। इस संदर्भ में उन्होंने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण यानी डिसेंट्रलाइजेशन की बात कही है का नारा दिया था तथा पंचायती राज प्रणाली के गठन की सिफारिश किया था ग्राम, ब्लॉक, जिला इसकी सिफारिश को जनवरी 1959 को एनडीसी के द्वारा स्वीकार कर लिया गया। सितंबर 1959 को राजस्थान पंचायती राज अधिनियम पारित किया गया और 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिला में त्रिस्तरीय पंचायती राज को लागू भी कर दिया गया तथा दूसरा बार आंध्र प्रदेश 11 अक्टूबर 1959 को आंध्र प्रदेश के महबूबनगर से त्रिस्तरीय पंचायती राज की शुरुआत की गई। अब हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं कि त्रिस्तरीय पंचायती राज की समीक्षा के लिए गठन त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली की समीक्षा के लिए गठन अशोक मेहता समिति यानी त्रिस्तरीय पंचायती राज जो बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा गठन किया गया था उसकी समीक्षा फिर से की जा रही है। तो वह समीक्षा कौन करेगा? तो अशोक मेहता समिति और यह 1977 ईस्वी में इसका गठन किया गया। अशोक मेहता समिति जो है दिसंबर 1977 में इसका गठन किया गया। जनता पार्टी की सरकार यानी जब अशोक मेहता समिति का गठन जो है जनता पार्टी सरकार द्वारा किया गया ताकि 1957 का त्रिस्तरीय बलवंत राय मेहता समिति की रिपोर्ट की समीक्षा की जा सके। इन्होंने अगस्त 1978 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की यानी अशोक मेहता समिति ने
1977 में गठन हुआ और 1978 ईस्वी में अपनी रिपोर्ट को इन्होंने प्रस्तुत की और इन्होंने बताया कि पंचायती राज प्रणाली जो है ना 2 स्तरीय का होना चाहिए। पहला ग्राम और दूसरा जिला। ग्राम पर ग्राम मंडल परिषद जिनकी जनसंख्या 15,000 से 20,000 होना चाहिए और दूसरा का जिला परिषद। पंचायती राज संस्थाओं द्विस्तरीय प्रणाली के रूप में विकसित किया जाए और पंचायती राज प्रणाली को 2 स्तरीय, अब 3 स्तरीय नहीं रहकर कौन स्तरीय, 2 स्तरीय। बलवंत राय मेहता समिति ने पंचायती राज को त्रिस्तरीय बताया था, लेकिन अशोक मेहता समिति ने इसको खारिज किया और कहा कि यह जो है 2 स्तरीय होना चाहिए। अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज संस्थाओं में को कर लगाने के आवश्यक आधार दिए जाने की सिफारिश भी की थी। चूँकि अशोक मेहता समिति ने कहा कि अपनी रिपोर्ट में यह दिया कि पंचायती राज संस्थाओं को भी कर लगाने के आवश्यक आधार दिए जाने की सिफारिश भी इन्होंने की थी, ताकि आय के साधनों को बढ़ाकर राज्य से प्राप्त होने वाली आर्थिक सहायता पर निर्भरता कम किया जाए। कि जो पंचायती राज प्रणाली में जो राज्य सरकार के द्वारा जो अनुदान आता है, जो पैसा मिलता है, उस भार को कम करने के लिए अशोक मेहता समिति ने यह सिफारिश की कि पंचायती राज संस्थाओं को भी कर लगाने की आज़ादी दी जाए। इसके लिए संविधान संशोधन करके पंचायत कर की सूची का प्रावधान किया जाए। तो उन्होंने यह भी कहा कि इसके लिए संविधान संशोधन करके पंचायत कर की सूची का भी प्रदान किया जाए। साथ ही साथ पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया जाए और इन्होंने यह भी कहा कि पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा भी दिया जाए। इन्होंने अपनी रिपोर्ट में यह भी कहा कि पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में राजनीतिक दल खुले रूप से अपने चुनाव चिन्ह के तहत भाग ले सकते हैं। अशोक मेहता समिति ने अपनी रिपोर्ट में यह कहा कि पंचायती राज संस्थाओं में भी जो राजनीतिक दल है वह खुलेआम रूप से अपने चुनाव चिन्ह के तहत भाग ले सकता है। दूसरा बात इन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए कुछ स्थान सुरक्षित हो तथा कम से कम 2 स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित होना चाहिए। यानी पहली बार महिलाओं के लिए आरक्षण का बात किसने किया, तो अशोक मेहता समिति ने किया। तथा अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए भी कुछ सीटों को आरक्षित किया जाए। इन्होंने सिफारिश किया कि राज्य सरकार को दलगत या राजनीतिक कारणों से पंचायती राज संस्थाओं को भंग नहीं करना चाहिए। यानी बहुत बार ऐसा होता है कि पंचायती राज जो है चुनाव हुआ, उसके बाद केंद्र का सरकार बदला या राज्य का सरकार बदलता है, तो जो भी राज्य सरकार आती है, क्योंकि पंचायती स्थानीय प्रशासन पंचायती राज प्रणाली का चुनाव कौन करवाता है, तो आपको राज्य सरकार कराती है। तो राज्य सरकार कभी कभी क्या होता है कि उसको भंग भी करता है। तो इन्होंने सिफारिश किया कि राज्य सरकार दलगत या राजनीतिक कारणों से पंचायती राज को भंग नहीं करे, लेकिन यदि भंग कर भी दिया गया तो 6 माह के अंदर चुनाव संपन्न किया जाना चाहिए। 6 माह के अंदर चुनाव जो है संपन्न किया जाना चाहिए। तथा इन्होंने यह भी बात कहा कि राज्य मंत्री परिषद में एक पंचायती राज मंत्री नियुक्त किया जाए। यही है आपको अशोक मेहता समिति की रिपोर्ट। आइए एक और हम जानते हैं जी.वी.के. राव समिति। इसका गठन जो हुआ 1985 ईस्वी में हुआ। पंचायती राज संस्थाओं का चुनाव नियमित आधार पर किया जाए। इन्होंने अपनी रिपोर्ट में जी.वी.के. राव समिति 1985, तो पूछता है कि जी.वी.के. राव समिति
किससे है? तो स्थानीय प्रशासन, पंचायती राज संस्थाओं का चुनाव नियमित आधार पर किया जाए, योजनाएं तैयार करने, निर्णय लेने तथा उसे लागू करने का काम पंचायत को दिया जाए, क्योंकि पंचायत जनता के अधिक निकट होता है। यह पहली कमेटी थी जो पहली समीक्षा पंचायती राज की थी। तो जीवीके राव समिति का गठन कब हुआ था? तो 1985। बलवंत राय मेहता समिति का गठन हुआ था जनवरी 1957। अशोक मेहता समिति का गठन हुआ था 1977। जीवीके राव समिति का गठन हुआ 1985। अब आई एल.एम. सिंघवी समिति यानी लक्ष्मी मनु सिंघवी समिति, एल.एम. सिंघवी 1986। राजीव गांधी सरकार द्वारा पंचायती राज प्रणाली को पुनः समीक्षा के लिए एल.एम. सिंघवी 1986 में आया। तो उस समय राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे। तो राजीव गांधी सरकार द्वारा पंचायती राज प्रणाली की पुनः समीक्षा के लिए इस समिति का गठन किया गया। इस समिति के द्वारा सिफारिश किया गया कि पंचायती राज संस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया जाए। यानी एल.एम. सिंघवी ने यह बात दोहराया कि पंचायती राज को भी संवैधानिक दर्जा दिया जाना चाहिए। इन्होंने ग्राम सभा की गठन का सिफारिश किया तथा उसे प्रत्यक्ष प्रजातंत्र की अवतार कहा। इन्होंने एल.एम. सिंघवी समिति ने अपनी रिपोर्ट में यह कहा कि ग्राम सभा का गठन का सिफारिश किया तथा उसे प्रत्यक्ष प्रजातंत्र की अवतार भी कहा। इन्होंने राइट टू रिकॉल कहा। इन्होंने सिफारिश किया कि पंचायतों के लिए संविधान में एक नया अध्याय जोड़ा जाए। इनकी सिफारिश पर राजीव गांधी सरकार द्वारा 64वां संविधान विधेयक जुलाई 1989 में पेश किया गया। यानी एल.एम. सिंघवी समिति 1986 के रिपोर्ट के हिसाब से ही 64वां संविधान विधेयक जुलाई 1989 में पेश किया गया, अर्थात पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देने का सर्वप्रथम प्रयास किया गया, राजीव गांधी ने किया। यानी सर्वप्रथम पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देने का सर्वप्रथम प्रयास किसके द्वारा किया गया? तो राजीव गांधी के द्वारा किया गया था। इसके पश्चात 1992 में 73वां संविधान संशोधन विधेयक पेश किया गया था, क्योंकि उस समय पीएम थे नरसिम्हा राव, पीवी नरसिम्हा राव थे, जिसे 22 दिसंबर को लोकसभा में और 23 दिसंबर 1992 को राज्यसभा द्वारा पास किया गया। 20 अप्रैल 1993 को राष्ट्रपति के द्वारा इस पर हस्ताक्षर किया गया तथा 24 अप्रैल 1993 को तत्काल प्रभाव से लागू हुआ। इसीलिए पंचायती राज दिवस जो है 24 अप्रैल को मनाते हैं। पंचायती राज दिवस कब मनाते हैं? तो 24 अप्रैल को मनाते हैं। इसके लिए संविधान में एक नया अनुच्छेद, अनुच्छेद 243 भाग 9 तथा सामाजिक तथा आर्थिक विकास के संदर्भ में नीतियों के निर्धारण एवं क्रियान्वयन करने के लिए 11वीं अनुसूची में 29 विषय दिए गए। यानी अनुच्छेद 243 अनुसूची 11वीं भाग 9 अब कुल इसमें 29 विषय दिए गए। धन्यवाद। फिर आगे इसके बाद पार्ट 3 आएगा।